हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मृत्यु स्टूडियोज में। जिसमें हमने शुरू करी थी एक पाइथन सीरीज, जिसमें कि हम लोग बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल की पाइथन सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कीवर्ड्स के बारे में जाना था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे काम आते हैं और टोटल कितने कीवर्ड्स है। और ऑपरेटर्स के बारे में जाना था कि ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे। और फिर हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे भी थे जो कि थे जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और फिर प्रेसिडेंस। तो आगे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन सब ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि इन सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे वीएस कोड की एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिख के इसको कमेंट आउट करते हैं। और सबसे पहले इसमें आता है प्लस। अर्थमेटिक के नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मुझे दे दिया कि 3 + 5 8, 5 - 9 -4, 8 × 5 40 और 9/3 3 आएगा। फिर उसके बाद हमने कुछ ये भी देखे थे कि इसमें कुछ अलग ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे मॉड्यूलस, एक्सपोनेंटिएशन और फ्लोर डिवीजन, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। फिर उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि एक वैल्यू को, किसी वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। क्या मतलब? असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट असाइन अ वैल्यू इनटू द वेरिएबल। एग्जांपल के लिए आप देखो, जैसे कि x = 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि हम जब इसको यूज करेंगे अपनी स्क्रीन पे, अपने वीएस कोड पे जब इसे लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि जैसे मैंने लिखा x = 5, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि तुम, यूजर कह रहा है कि x में 5 को असाइन कर दो। जैसे और फिर मैं प्रिंट x करूं और इसको रन करूं तो x की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन करने के काम आते हैं। जरूरी नहीं ये वैल्यू कोई नंबर हो, हम इसमें कोई वर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। और जब हम अगर इसे रन करें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्लस = माइनस = मल्टीप्लाई = डिवाइड = और ऐसे ही बहुत कुछ। तो अभी इसे हम समझे, जैसे प्लस = तो अगर हम लिखे x + 3, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि x में, x की जो अभी वैल्यू है उसमें 3 और ऐड कर दो। क्या समझ है? x + 3 का मतलब हुआ x = x + 3। यानी कि अगर ये मैं यहां से स्ट्रिंग हटाऊं और यहाँ पे फिर 5 लूं और यहाँ पे कर दूं x + 3 और फिर x को प्रिंट करूं, तो ये मुझे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू में 3 और ऐड कर दो। तो जैसे देख सकते हो x पहले 5 था, फिर मैंने x की वैल्यू में और 3 ऐड किया तो वो 8 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर मैं कमेंट आउट आप करके बताऊं तो इसका मतलब हुआ x को x की वैल्यू में और 3 प्लस कर दो, तो यानी कि x = x + 3। ऐसे ही अगर माइनस इक्वल्स टू, तो माइनस कर देगा x की वैल्यू में, मल्टीप्लाई = मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड = डिवाइड कर देगा, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंटिएशन एंड और फिर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और एटसेट्रा। फिर उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाम से ही समझ आ रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज।
दो वैल्यूज को अगर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम आते हैं, जिसमें डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है इक्वल। पाइथन में एक बात जरूर याद रखनी है कि पाइथन में एक इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना है उसमें, कि जैसे x इक्वल्स टू 5 है तो 5x में असाइन कर दो। और डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है चेक करना, कि मैं अगर डबल इक्वल्स टू लगा दूं x डबल इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या x 5 के इक्वल है, ये हुआ डबल इक्वल्स टू का मतलब। नॉट इक्वल्स टू होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। जैसे मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दूं तो अभी मैंने x को 5 असाइन कर रखा है, अगर मैं ये प्रिंट करके पूछूं क्या x इज इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ ये मुझे ट्रू दे देगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, मैं 4 कर दूं और फिर प्रिंट करूं, तो ये मुझे कहेगा नहीं x इज इक्वल्स टू 4 नहीं है, x तो 5 है। और यहाँ पे अगर मैं इसे नॉट इक्वल्स टू कर दूं तो ये मुझे ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इससे बोला कि x 4 के इक्वल नहीं है, तो हाँ ये ट्रू है, x 4 के इक्वल नहीं है, x तो 5 है। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो ये मुझे ट्रू नहीं देगा, ये मुझे फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि x तो 5 के इक्वल ही है, तो ये फॉल्स होगा। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, ग्रेटर देन, लेस देन, तो हम इससे पूछते हैं क्या x 5 से बड़ा है, तो फॉल्स। क्या x 4 से बड़ा है, तो भी ट्रू। और क्या x 4 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो ट्रू। हाँ, क्योंकि x 4 से बड़ा है लेकिन उसके इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लेस देन लगा दे, क्या x 4 से छोटा है उसके इक्वल है, तो फॉल्स, क्योंकि x 4 से बड़ा है ना ही उसके इक्वल है। और अगर यहाँ पे अगर हम 4 की जगह 5 कर दें तो अब ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि x, सबसे पहले हमने कंडीशन पूछी क्या x 5 से छोटा है, नहीं, लेकिन हमने इक्वल्स टू भी डाल रखा है कि या तो x 5 से छोटा होना चाहिए या फिर x 5 के बराबर होना चाहिए, तो हाँ x 5 के बराबर है। फिर आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस काम आते हैं? अगर हमें दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कुछ पूछना है तो वो इसीलिए काम आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर हम कभी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स काम आते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के या फिर मेमोरी में चेक करने के। जैसे मैं आपको बताऊं, इज का मतलब हुआ कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर दी सेम ऑब्जेक्ट। जैसे x इज y, मैं यहाँ पे सेम टू सेम यही पूछ रहा हूं क्या x इज इक्वल्स टू y है? नहीं, अभी हमने इसे देखा नहीं है। पहले हम इसे डिलीट करेंगे और मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 5, एंटर y इज इक्वल्स टू 5। और अब मैं पूछूं प्रिंट x इज y, क्या x इज इक्वल्स टू y है? रन करूं तो मुझे कह रहा है ट्रू, हाँ दोनों 5 है, सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे अब मैं लिख दूं इज नॉट, क्या x y नहीं है, तो हाँ फॉल्स, x y नहीं है। और वहीं पे आप अब समझ गए होंगे इज और इज नॉट का मतलब। फिर आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें इन और नॉट इन का काम आता है। ये क्या करता है? ये टेस्ट करता है कि कोई चीज इसमें उपलब्ध है या नहीं। इसके लिए हमें डेटा टाइप्स पढ़ने होंगे, जो कि आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स और स्ट्रिंग्स। तो मैं आपको इसका एग्जांपल पहले स्ट्रिंग से देता हूं। लिस्ट, सेट, डिक्शनरी हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कर दिया x इज इक्वल्स टू हेलो और y इज इक्वल्स टू कर दिया e। अब मैं प्रिंट कराऊं क्या x इन y, क्या जो, सॉरी x नहीं, y इन x, क्या जो y है वो x में है, y क्या है? e है। और x क्या है? हेलो है। हाँ, हेलो में तो e है, तो इसका आंसर तो ट्रू आना चाहिए, तो हाँ इसका आंसर है ट्रू। लेकिन अगर मैं यही कर दूं नॉट इन, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो ई है वो हेलो में प्रेजेंट है और हमने नॉट इन पूछा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि नॉर्मली लॉजिकल ऑपरेटर ही होते हैं, तो इसको हम आगे
पढ़ेंगे। तो यही थे ऑपरेटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए